हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं काफ़ी पेरेंट्स का रिक्वेस्ट आया अथर्वा की डेली रूटीन का वीडियो देने के लिए, तो वो वाला वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसका 3 पार्ट होगा और डेली डाइट का जो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, अभी नहीं दे सकती तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी डेली रूटीन का उसको रोज़ मैं क्या करती थी, उसको 3 पार्ट होगा। एक तो जब उसको थायरेपी शुरू हुआ था उसके अंदर 2 इयर्स में ऐसे मैं कैसे किया उसके मैनेज, उसके बाद जब वो 2 इयर्स के बाद स्कूल जाने शुरू किया तब मैंने कैसे मैनेज किया, और अभी कैसे मैनेज कर रही हूँ जब उसको स्कूल का लॉकडाउन शुरू हो गया और थायरेपी क्लास भी बंद है, अभी मैं कैसे उसको हैंडल कर रही हूँ। तो 3 पार्ट में मैं बताऊंगी। तो पहले शुरू वाला जो उसको थायरेपी शुरू हुआ था जब 2015 में उसको सितंबर महीना में उसको थायरेपी शुरू हुआ था। 21 सितंबर फर्स्ट में थायरेपी क्लास किया था, तो उस दिन से शुरू हुआ अथर्वा और मेरा जर्नी थायरेपी, और उसको मतलब थायरेपी का क्लास, घर पे आना जाना, उसके साथ बोलना, उसको कैसे क्या सिखाना है, तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो कैसे शुरू में फर्स्ट मैंने जिस दिन थेरेपी क्लास गया था मैंने एक डायरी बनाया था। ऐसे डायरी में पूरा मेरा जो डायरी है, एक अभी तो एक है, मेरे पास 2 डायरी है, एक में फिट हुआ ही नहीं। सारा काम मैंने ऐसे डायरी में लिख के रखती थी, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी, थेरेपिस्ट काम बताते रहेगा और मैं काम करूँ ना करूँ भूल जाऊंगी। तो ऐसे सारे पेरेंट्स को ऐसे करना है, डायरी बनाना है, डायरी में लिख के रखना है ऑल टोटल काम, जो काम आपको बच्चे को किसी ने भी बताया, थेरेपिस्ट बताया, आप अपनी मन से सोचा, सारे एक्टिविटी इसमें लिख के रखने हैं ऐसे। उसके बाद मेरा और एक प्लान क्या था, जो एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी जो मैं इसको रेगुलर कराऊंगी उसका ऐसे एक चार्ट पेपर था, वो लिख के, ये उस टाइम का ही है, ये मेरे पास अभी भी है, अभी भी मैं करती हुई देख के। तो ऐसे एक चार्ट पेपर बना के रखा था, और वो हमारा जो मिरर है, मिरर के सामने मैं ऐसे मतलब चिपक के रखता था मिरर के सामने। तो हमेशा मिरर देखने जाओ तो इसको देखेंगे और काम करेंगे, फास्ट करना है, क्योंकि काम के टाइम डायरी निकालना, काम देखना, फिर सामान निकाल के रखो, वो सारे मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सारा जैसे कल मॉर्निंग से मैं क्या काम करूंगी, आज रात को जब अथर्वा सो जाता था तो सारे काम का लिस्ट ऐसे लिस्ट रख के और सारे चीजें मैं एक टोकरी में रख के मैं सारे ठीक ठाक करके रखता था, जो काम के टाइम मेरा कोई डिस्टर्ब ना हो और मुझे चीज ढूंढना ना पड़े। तो चीज ढूंढने में फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके बारे में मैं शुरू में बता रही हूँ, आप लोग भी ऐसे कीजिए तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, बच्चों के साथ काफी काम आप लोग करा पाएंगे। और फर्स्ट क्या मैं करती थी, जब उसको क्लास शुरू हुआ 2015 में, तो उसको बॉडी में बहुत कुछ प्रॉब्लम था। उसके एक्टिविटी मैं मॉर्निंग में उसको 9 o'clock उठाती थी। तो अथर्वा उठने से पहले मेरा सारा घर का काम, खाना बनाना, मतलब मैं पूरा 9 o'clock तक फ्री होती थी। फ्री होके अथर्वा को उठाती थी, उठा के फिर उसको बाथरूम लेके जाना, तब से शुरू होता था उसको थेरेपी क्लास घर पे मेरे साथ। तो फर्स्ट थेरेपी किया था, उसको बाथरूम में ले गया, टॉयलेट कराया, फिर उसको वाइब्रेट ब्रशिंग करने में मुश्किल था, वाइब्रेट ब्रश 9 o'clock देता था। 9 o'clock वाइब्रेट ब्रश के बाद फिर नॉर्मल ब्रश कॉलगेट से ब्रश कराता था। उसके बाद बाहर लेके आना, फिर उसको माउथ वॉश करना, ब्रेकफास्ट खिलाना, फिर ब्रेकफास्ट खिलाना। उसके बाद फिर मैं ये करते करते 1 घंटा हो जाता था। तो उसके बाद मैं उसको ब्रेकफास्ट भी उसको तब भी बनाना होता था, मैं उसके ब्रेकफास्ट बना के नहीं रखती थी। तो उस टाइम उसको जब ब्रेकफास्ट मैं बनाने जाती थी, उसको मैं कुछ बुक दे के जाती थी। तो फिर जब मैं ब्रेकफास्ट बनाने जाती थी, अथर्वा को क्या करता था, अथर्वा को उस टाइम तो भागने का कॉन्सेप्ट था, 1 सेकेंड बैठता नहीं था, फिर भी मैं उसको क्या करता था, ऐसे बुक मेरे पास, मैं काफी सारे ऐसे बुक खरीदा था अथर्वा के लिए। मैं काफी बुक खरीदा, जो बुक का पिक्चर देखो उसको समझ नहीं था, ऐसे ड्रीम लैंड की भी काफी बुक खरीदा था। अभी मेरे हाथ के पास यही था, ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो सारे अलमारी के अंदर है, तो मैं निकल नहीं पाया। तो वो बुक मैं उसके लिए ऐसे फैला के बेड के ऊपर फैला के रख के जाती थी। तो वो भागते भागते कभी कभार एक आध बुक देख लेता था।
बस ये था 10 मिनट का अथर्वा की काम। फिर उसको खाना की ब्रेकफास्ट खिला के 10 ओ क्लॉक से शुरू हो जाता था। 10 ओ क्लॉक से इस चार्ट पेपर में फिजिकल एक्टिविटी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का जो हैवी काम है, जो काम करके बच्चा थोड़ा सा थक जाता है और बच्चा बैठने की कोशिश करता है, मतलब थक जाएगा तो बच्चा बैठेगा ना, तो वो वाला एक्टिविटी मॉर्निंग में उठ के मैं इसको देता था। तो 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटा उसको ऑक्यूपेशन थेरेपी चलता था। ऑक्यूपेशन थेरेपी के अंदर क्या था, जैसे स्मेलिंग कराना, लाउड साउंड सुनाना, फिर उसको टासिंग का प्रॉब्लम था, उसको बॉडी में कुम करवाना, फिर उसको सॉक्स पहनना, मतलब कैप पहनना, ड्रेस पहनना, ब्लैंकेट कवर करना, ये सब कुछ उसको प्रॉब्लम था। तो उसके लिए जो एक्टिविटी था तो वो मैंने करती थी। टासिंग का प्रॉब्लम का जो था वो एक्टिविटी 10 ओ क्लॉक से 12 ओ क्लॉक तक, उसके अंदर पुलिंग, पुशिंग, एनिमल वॉक, जंपिंग, मतलब जितना जल्दी जितना काम उसको मैं पकड़ पकड़ के जितना जल्दी उसको सिखा सकती थी। उस टाइम तो उसको नहीं आता था, तो 3-4 महीना तो ऐसे ही उसको गोदी में उठा के मैं जंपिंग, पैर बैंड करके सिखाया। तो उसके बाद 2 घंटा के अंदर 10 से 12 में हैवी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी और जिम बॉल एक्सरसाइज ये मैंने देके उसको 12 ओ क्लॉक फिर थोड़ा सा बनाना शेक दे देता था। तो ऐसे खाना खाने के 10 मिनट बाद फिर उसको क्या करता था, 12 ओ क्लॉक से शुरू होता था 1:30 तक उसको टेबल टॉप एक्टिविटी, मतलब उसको सीटिंग वाला एक्टिविटी। तो सीटिंग वाला एक्टिविटी जब मैं करती थी तब मैंने उसको वेट जैकेट जो है, भारी जैकेट, वो पहना के बैठाती थी। फिजिकल एक्टिविटी के टाइम बच्चा जैकेट पहन के नहीं कर सकता है, तो जैकेट में भारी हो जाता है, फिर उसको मुश्किल होता है। क्या हो रहा है बेटा, खांसी आ रहा है तुम्हें? अच्छा, आलती बत्ती मार के बैठो शोना बच्चा আমার। हाँ, वेरी गुड। और बंधुদের हेलो बोले दो, बंधु को हेलो हेलो बोलो। हाँ हेलो। तो फिर 12 ओ क्लॉक से 10:30 तक उसको टेबल टॉप एक्टिविटी। उसके अंदर क्या था, मैं चेंज कर करके देता था, जैसे बिंदी लगाना, बॉक्स बना दिए बिंदी लगाना, क्रॉसिंग एक्टिविटी, मतलब बैंगल्स पहनो, फिर शूज का लेस बांधो, फिर कलरिंग करो, फिर कपड़ों में जो चिमटी लगता है वो पेपर में चिमटी लगाओ, सर्टिंग एक्टिविटी जैसे दाल चावल मिक्स कर दियो उसको अलग करो, ये सारे काम मैं इसको आमने सामने बैठ के, ये वाला टेबल टॉप मतलब बेड टेबल जो है वो लेके बैठ के आमने सामने बैठ के हम दोनों करती थी। और हमेशा मेरा कोशिश रहती थी अथर्वा दूसरी तरफ ना देखे, और अथर्वा दरवाजा से बाहर देखता था, इधर उधर देखता था, मतलब एक ध्यान से। अगर उस टाइम मैं उसको बोलता था अथर्वा नीचे देखो, मामा को फॉलो करो, तो उसको समझ नहीं था। तो उसको थेरेपिस्ट बोला था जब भी उसको ध्यान दूसरी तरफ हो जाए उसको हमेशा डिस्टर्ब करना है, तो मैं उसको मुंह पे फूंक मारता था या तो टेबल पे ऐसे आवाज करता था, तो उस डिस्टर्ब होके ना उसका ध्यान दूसरी तरफ से फिर मेरे तरफ लेके आता था। और जब भी फूंक मारता था उसको मुंह के ऊपर तो वो डिस्टर्ब होता था, गुस्सा भी होता था, फिर वो मुझे देखता था एकदम से। फूंक आप लोग भी कोशिश करिए, बच्चों के मुंह पे फूंक मार के देखिए, बहुत जल्दी उसके अटेंशन अपने तरफ आ जाएगा। तो ये मैं रोज करती थी उसके साथ। फिर टेबल टॉप एक्टिविटी मैंने बता दिया, वो था। उसके अंदर कभी कभार फिर चेंज भी हो जाता था टेबल टॉप में, जैसे बैठ के पेपर फाड़ो, फिर पेपर कटिंग करो, नेकलेस बनाओ, मतलब मेरा कोशिश रहती थी हर एक काम उसको जल्दी जल्दी सिखाओ। तो नेकलेस बनाना भी हाथ पकड़ के सिखाया। ये 1:30 बजे तक ये वाला एक्टिविटी होता था। फिर टेबल टॉप एक्टिविटी जब खत्म हो गया फिर थोड़ा सा उसको खाना पीना दे दिए, उसके बाद कुछ पीने वाला चीज देता था उस टाइम। उसके बाद उसको 1:30 बजे मालिश लगाना, 1:30 से 1:30 से 2:30 तक उसको फिर था मालिश लगाना। और मालिश लगाने के बाद बाथरूम पे लेके जाना, बाथरूम एक्टिविटी था। बाथरूम एक्टिविटी में मैं क्या कराती थी, उसको टासिंग का प्रॉब्लम था, तो एक प्लेट में मैंने आटा देता था और थोड़ा ज्यादा पानी देता था, तो आटा थोड़ा लिक्विड हो जाता था। तो आटा लिक्विड होता था तो प्लेट में उसको ऐसे ऐसे कराती थी हाथ से। तो और उसको यहाँ से लेके यहाँ तक और पैर का मतलब घुटना से लेके नी से लेके फीट तक मैं आटा गूंद के क्रीम की तरह उसको लगा देता था और गाल पे भी लगाता था। तो वो उस टाइम था उसको बाथरूम एक्टिविटी। उस टाइम बाथरूम में ही रहेगा आधा घंटा, और वो लगा के फिर पानी से बोतल भरना सिखाना, एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी डालना, फिर एक बड़ा बाउल में पानी दे दिया, पानी उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू डाल दिया, स्ट्रॉ दे दिया, बाबुल बनाओ,
ब्लो करो। तो ये था माउथ एक्टिविटी बाथरूम में बैठ के, तो ये फूक मारता था और बबल बनता था, झाग बनता था साबुन का, तो उसमें आई कांटेक्ट उसको इम्प्रूवमेंट हुआ। तो वो वाला एक्टिविटी था। उसके बाद वो आधा घंटा के अंदर में आए, 10-10 मिनट में उसकी एक्टिविटी मैं चेंज करती हूँ। मतलब बहुत जल्दी बच्चा बोर हो जाता है, एक चीज देखे मैं ज्यादा देर एक्टिविटी नहीं कराती थी। मतलब मेरा कोशिश रहता था हमेशा अथर्व को जितना जल्दी चीजों के साथ उसको पहचान कराओ, जितना नया नया ऑब्जेक्ट उसको दिखाओ, जितना नया नया एक्टिविटी उसको कराओ, तो उसको थोड़ा सा नया चीज देख के ना आई कांटेक्ट मतलब आता था। दूसरी तरफ देखता था, नया चीज देख के थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करता था। और मैं हमेशा कोशिश रखता था आवाज मार के, सीटी बजा के, कुछ भी करके वो चीजों में ध्यान देखे, दूसरी तरफ से, दूसरी अपना दुनिया से बाहर आए और हमें देखे और चीज देखे और मेरे बात सुने समझे। बाथरूम एक्टिविटी में और एक क्या था, प्लास्टिक का टॉय देता था उसको सिखाता था, उसको धो, वॉश करो, क्लीन करो, फिर उसको ड्राई करो। फिर कोई डॉल लेके आया, डॉल को बैठा के नहाना, उसको पोछाना, हाथ पकड़ के उसको हाथ में छोटा टॉवल दे दिया, मग्गा, उसको हाथ से मग्गा पकड़ के डॉल को नहलाना। बाथरूम की एक्टिविटी ये था, आधा घंटा बाथरूम एक्टिविटी, 30 मिनट बाथरूम एक्टिविटी करता था। फिर 2:30 को उसको ड्रेस व्रेस पहना के फिर उसका लंच टाइम होता था। तो 2:30 से लेके 4 o'clock तक अथर्वा की ब्रेक होता था। उसको लंच करना था, मेरा नहाना था और मेरा भी खाना खाना था। तो मैं नहाने के टाइम जब बाथरूम जाता था तब अथर्वा फ्री रहता था, तब मैंने ऐसे वाला बुक देता था अथर्वा को, ऐसे वाला बुक देता था। फिर पाजल एक्टिविटी मैं देता था। तो मेरा कोशिश रहता था अथर्वा देखे, तो अथर्वा देखता नहीं था, फिर भी मैं कोशिश रखता था बाथरूम के अंदर बैठ के आवाज देता था, अथर्वा बुक देखो, अथर्वा मामा अभी आ रहा है। तो मतलब ऐसे कोई चीजें जब मैं बाथरूम जाती थी ऐसे कोई चीजें नहीं रखती थी जो अथर्वा मुंह पे डाले या कोई प्रॉब्लम हो जाए। और अथर्वा को मैं नीचे बैठा के रखती थी और नीचे बैठ के जो एक्टिविटी वो कर सके, ऐसे तो बॉल रख के गया, कार रख के गया, तो उस टाइप का मतलब सारे सामान नीचे फैला के रखते थे। तो कुछ ना कुछ देखता था, फिर अपना दुनिया में खो भी जाता था, बोलता भी था, बुड़ भी करता था। सेल्फ टॉक बहुत था मेरे बच्चों को, तो अभी तो सेल्फ टॉक भी कम हो गया। वो तो आप लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहा है बैठ के, सेल्फ टॉक नहीं करता है। तो उसके लिए मैं टोकता था दूर बैठ के, अथर्वा देखो क्या आया। तो दूर बैठ के मैंने बाथरूम बैठ के अगर डॉगी का आवाज निकाल लिया तो 1 सेकेंड के लिए अथर्वा चुप हो जाता था। बस 4 बजे तक अथर्वा की ये था एक्टिविटी, खाने पीने की, मेरा खाने पीने की टाइम। उसके बाद से फिर शुरू होता था उसको 4 से 6 बजे तक स्पीच थेरेपी, इसका जो एक्टिविटी था वो जो करने में उसको बात करने का मतलब कॉन्सेप्ट आ जाए, वो वाला एक्टिविटी करती थी मैं। घर का ऑब्जेक्ट का पहचान करवाना, फिर बैठ के टेबल के ऊपर सारे छोटा मोटा चीजें लाके उसको दिखाना, उसको नाम बताना, पिक्चर बुक दिखाना, सारे बुक का ऐसे वाला बुक मैं खोल के जैसे सारे भगवान जी का नाम बताता था, दिखाता था। फिर जैसे ये एक्शन वर्ड है उसको दिखाता था और बताता था ये है वो है। फिर फ्रूट का नेम, एनिमल का नेम, वेजिटेबल की नेम, सारे पिक्चर बुक, मेरे पास काफी पिक्चर बुक है जो मैंने खरीदा था अथर्वा के लिए, वो मैं दिखाती थी। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता था स्पीच थेरेपिस्ट की। और मेरा हमेशा कोशिश रहता था अथर्वा से बात बोलाने की और ऑब्जेक्ट का पहचान करवाना। 10 दिन अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट दिखाया, उसका नाम पहचान करवाया, तो 10 दिन 10 डेज बाद मैंने क्या करती थी, उससे पूछती थी अथर्वा ये क्या है। तो शुरू में तो नहीं बोल सकती थी ये क्या है, तो मैं उससे मांगती थी अथर्वा ग्लास का पिक दे दो, अथर्वा एनिमल का पिक दे दो, या बर्ड का, या कोई पीकॉक रख दिया, टाइगर रख दिया, कैट रख दिया, तो सारे ऐसे पहचान करवा। फिर 4 o'clock से 6 o'clock तक स्पीच एक्टिविटी होता था। तो मैं किचन में लेके गया, बाथरूम में लेके गया, सारे ऑब्जेक्ट दिखाया, नाम बताया, उससे मांगा, ऐसे करती थी। तो उसके बाद 6 o'clock से 7 o'clock तक उसको होता था जैसे स्विंग करवाना। स्विंग मैं रोज उसको आधा घंटा स्विंग देती थी, क्योंकि थेरेपिस्ट बोला था स्विंग देने में सुनने का जो कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इधर उधर भटकता रहता है, आंखें उधर उधर देखता है, तो उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। तो मैं 3 साल रेगुलर उसको आधा घंटा 30 मिनट स्विंग देती थी। आप लोग भी बच्चे को मतलब
ऑटिज्म बच्चे को स्विंग की बहुत जरूरत है। तो हमारे पास थेरेपिस्ट की तरह स्विंग नहीं होता है, लेकिन कैसे हम घर पे करा सकते हैं उसका वीडियो भी मैं यूट्यूब में अपलोड किया। आप लोग देख के जरूर स्विंग कराइए। स्विंग कराने से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। तो स्विंग था 6 से 7 ओ क्लॉक तक 1 घंटा स्विंग था, और बॉल थ्रो, कैच, फिर जंपिंग करवाना, मतलब कुछ कुछ, फिर स्विंग और थ्रोइंग, कैचिंग, ये सारा एक्टिविटी 7 ओ क्लॉक तक फिनिश। उसके बाद 7 से 9 ओ क्लॉक तक रेगुलर उसको मैं पढ़ाई का काम कराती थी, जैसे डॉट जॉइन करना, स्टैंडिंग लाइन लगाना, ये सारे आने ही आती थी। फिर अल्फाबेट लिखना, नंबर लिखना मेरा कोशिश रहती थी। उस टाइम मैं बुक का एक्टिविटी कराती थी, बुक दिखाना, अल्फाबेट पहचान करवाना, नंबर लिखाना, राइटिंग के ऊपर काम होता था 2 घंटा, मतलब पढ़ाई रोज 2 घंटा होता था। फिर 9 ओ क्लॉक उसको खाना खिला के 9 ओ क्लॉक से लेके 10 ओ क्लॉक तक, फिर 9 ओ क्लॉक उसको डिनर कंप्लीट करके फिर घर का लाइट ऑफ करके टॉर्च लाइट वाला एक्टिविटी कराती थी। घर का लाइट ऑफ और सारे ऑब्जेक्ट घर की टॉर्च लाइट से मैं दिखाती थी, तो फोकस रहता था। टॉर्च लाइट जहाँ पर पड़ेगा वहाँ पर ही अथर्वा फॉलो करता था व देखता था। इसमें आई कॉन्टेक्ट की बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। उसके बाद बीच बीच में जैसे हाइड एंड सीख खेलना, चुन्नी से कवर करके मैं चुप जाना, मतलब कोशिश रहता था। बस ये था थेरेपी शुरू होने की 2 साल। उसके बाद जब अथर्वा स्कूल एडमिशन हो गया तब उसको 12 ओ क्लॉक 12:30 को स्कूल जाना होता था। तो मैं सुबह उठा के उसको सुबह का काम, जैसे सुबह 10 से 12 तक उसको ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी, उसके बाद 12 ओ क्लॉक स्कूल जाना, 5 ओ क्लॉक स्कूल से घर आना, फिर 6 ओ क्लॉक 1 घंटा खाने पीने का रेस्ट, फिर 6 ओ क्लॉक से उसको पढ़ाई का 6, 7, 8 ओ क्लॉक तक। उसके बाद फिर वही टॉर्च लाइट वाला एक्टिविटी जो फिर 2 साल में काफी इम्प्रूवमेंट आ गया। उसके बाद रात को फिर सोने से पहले 2 घंटा मैं उसको स्टोरी टेलिंग, फिर लेट के बेड पे लेट के स्टोरी टेलिंग, टॉर्च लाइट एक्टिविटी, फिर कोई कहानी सुनाना, आज कहाँ गया था, काल कहाँ गया था, ऐसे सुनाना, ये सारा एक्टिविटी मैं करती थी। और अभी अथर्वा लॉकडाउन है, स्कूल छुट्टी है, तो क्या करता है, अभी ऑनलाइन में क्लास होता है। मॉर्निंग में उठ के अभी अथर्वा 9 ओ क्लॉक उठता है, 9 से 10 ओ क्लॉक अथर्वा पैटर्न बुक करता है खुद और कलरिंग करता है 1 घंटा। उसके बाद अथर्वा 10 ओ क्लॉक ब्रेकफास्ट करके 10:30 को वो पढ़ाई करने बैठता है मेरे साथ, मैं ही पढ़ाती हूँ उसको। तो 10:30 से 12:30 तक अथर्वा की पढ़ाई की टाइम होता है। 12:30 से 1 ओ क्लॉक तक उसको नहाने का और कुछ खाने का टाइम। उसके बाद 1 ओ क्लॉक से 3 ओ क्लॉक तक उसको ऑनलाइन क्लास होता है। फिर ऑनलाइन क्लास के बाद 3 ओ क्लॉक को लंच करता है, और ऑनलाइन क्लास के बीच में थोड़ा खाना वाना दे देती उसको। 3 ओ क्लॉक लंच करके फिर 4 ओ क्लॉक तक आधा घंटा वो रेस्ट करता है मेरे साथ, लेटता है, बैठता है, बातचीत करता है या मेरे साथ वीडियो बनाता है। उसके बाद अथर्वा 4:30 से ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी, फिर थिंकिंग एक्टिविटी, फिर स्टोरी टेलिंग, खुद स्टोरी बताता है, कोई ऑब्जेक्ट बोल दी उसके ऊपर लाइन बताना, मतलब 9 ओ क्लॉक तक अभी रात को उसको काम होता है। 4:30 से शुरू करके 9:30 तक उसको काम होता है। उसके अंदर ऑक्यूपेशन थेरेपी का भी होता है, थिंकिंग एक्टिविटी, मेमोरी एक्टिविटी, फिर लैंग्वेज एक्टिविटी, बहुत कुछ करा के अभी जल्दी जल्दी कर लेता है। फिर 9 ओ क्लॉक का डिनर खत्म करके अथर्वा और मैं 10 ओ क्लॉक तक बेड पे, फिर बेड पे लेट के अथर्वा के साथ स्टोरी बोलना, और अथर्वा भी मेरे को बोलेगा स्टोरी, फिर बातचीत करेंगे हम दोनों लेट के। सुबह से लेके शाम तक अथर्वा क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, हर चीज मैं पूछती हूँ। उसके बाद 11:30 को अथर्वा गुड नाइट करता है। बस अथर्वा की डेली रूटीन ऐसे ही है। आप लोग भी ऐसे ही कीजिए तो बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। मैंने ऐसे ही किया। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगा। तो अथर्वा के साथ पूरा दिन मेरा ऐसे था रूटीन, और इसके अंदर मेरा मतलब सोशल लाइफ भी नहीं था, ना कोई आना जाना, किसी का फोन अटेंड करना, मैं कुछ नहीं करती थी। रात को 11:30 के बाद मेरे जिसको फोन करना था रिलेटिव में, उसको मैं 11:30 के बाद ही फोन करता था। तो इसके अंदर मैं किसी से बातचीत करना, किसी के घर आना जाना, मतलब एक्स्ट्रा फालतू बोलना चलना कुछ नहीं था मेरे लाइफ में। जब अथर्वा ठीक हो गया, अभी अथर्वा काफी ठीक है, अभी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो उस टाइम की बात मैं सोचती हूँ शायद उतना मेहनत किया था इसलिए अथर्वा इस लेवल पे है। आप लोग भी कीजिए, घर बैठ के बच्चों के साथ काम कीजिए तो आपके बच्चे भी अथर्वा से आगे जा सकता है।
ऐसे नहीं है, हर एक बच्चों का इम्प्रूवमेंट अलग अलग होता है, तो अथर्वा से भी आगे जा सकते हैं आपको बच्चे। तो कमेंट करके जरूर बताइए अथर्वा की लाइफ रूटीन कैसे लगा। और क्या बोलोगे? बाय 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 बाय, थैंक यू। Bye bye. नेक्स्ट वीडियो में अथर्वा की डाइट चार्ट शेयर करूंगी। अभी मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, थोड़ा वीडियो बनाने में। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और आज यहाँ तक, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।